कि मैं अब्राहम के विषय में कुछ चीज़ें मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम सीखें। तो उत्पत्ति 17 और उसका वचन पहला हम निकालेंगे। उत्पत्ति 17 और उसका वचन 1 मिला सबको? उत्पत्ति 17:1 मिला? अगर मिला तो 2-3 लोग इसको ऊंची आवाज़ से पढ़ सकते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, और कोई? बस एक ही पढ़ना। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। हाँ, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बातें, 3-4 चीज़ें यहाँ पर मैं आज इसी वचन से आपके साथ में बात करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत सारा चीज़ें बोल सकते हैं कि इस पे बहुत सारी चीज़ें सूझती है कि हाँ इस पे क्या क्या है। तो इस पे एक जो चीज़ है कि उम्र के बारे में, जैसे सीमा ने बताया था कि पहले परमेश्वर ने कब उसको पहला दर्शन दिया, 12:4 में ना, 12:4, हाँ 12:4 में यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला तो उस समय वह 75 वर्ष का था। तो पहले बताया कि पहला जब उसको वो किया कितने साल का था? 75 साल का था। फिर उसके बाद में वापस जब बात हुई तब वो 86 का था, जहाँ पे इसहाक का जन्म और हाजिरा और वो उन सब की पिक्चर इसके 1-2 अध्याय पहले में। अब वापस से कितना साल का हो गया? 99 साल का। 99 साल अच्छी उम्र है ना, है ना, एकदम पकी हुई उम्र है, एकदम बोल सकते हैं ना 99, है ना। हमारे कई लोग बोल सकते हैं 99 बहुत ही ये है, एक सदी, है ना, एक सदी हो जाती, मतलब 100 साल के आसपास में। 99 साल के आदमी को परमेश्वर क्या कह रहा है? दर्शन दे रहा है और उसको कुछ बातें वो करा। अभी 99 साल का आदमी कैसा होता है? जस्ट इमेजिन, अपन सोच लिए, हाँ, बूढ़ा होगा, है ना, और बाल, है ना। आप कभी भी अब्राहम का कोई पिक्चर निकाले कहीं पर भी, बाइबल में या टीवी में आप सर्च करो, अब्राहम का कभी भी फोटो जवानी का नहीं आएगा। आपको हमेशा एक बूढ़ा और पूरे वाइट बाल वाला वही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो 99 का और 175 साल का होके वो गुजरता है। तो कहने का मतलब है एक 99 साल का व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं, है ना। तो 99 साल के व्यक्ति की क्या क्या उपलब्धि हो सकती है, क्या क्या हो सकता है? अगर आज के समय में सोच लीजिए कोई 99 साल का है तो उसका ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है? हाँ, बेड पे रहेगा, नहीं उपलब्धि वो तो मतलब, हाँ नहीं उपलब्धि मतलब उसकी शादी हो चुकी होगी, उसके बच्चे हो चुके होंगे, उसके बच्चों के, है ना। कितनी जनरेशन हो सकती है? कम से कम 3 से 4। मेरे जो दादा है वो 104 साल के होके गुजरे, बहुत उम्र उनकी हो गई थी, हाँ 107-8 साल के होके गुजरे। तो मैं तो मतलब बहुत बाद में हुआ। मेरे जो बड़े पिताजी हैं उनके बच्चे अगर होते तो बहुत और उनका उम्र होता, मतलब वो अपने मैं नाती हूँ और इनको भी देखा, गौरव को भी देखा, वैभव को भी देखा, मेरे भाइयों के बच्चों को भी देखा। अगर मेरे बड़े पिता के बच्चे होते तो उनके बच्चों के बच्चों देख लेता। इतना बोल सकते हैं ना, 4 पीढ़ी तक के देख सकते हैं ना 99 साल का, बहुत कुछ। फिर और क्या क्या हो सकता है 99 साल के आदमी के इसमें? तो एक तो पीढ़ी वो देखता, फिर उसके बाद में अगर वो मेहनती होता तो शायद बहुत, हाँ बंगला, हाँ घर बंगला सारी सुख सुविधाएं वो देख सकता था, है ना। और अगर कहीं राजा अगर होता तो पूरा राज, देश, दुनिया सब सारी चीज़ें देख सकता है। तो एक 99 साल का आदमी फिर अब जब इतनी सारी चीज़ें देखता तो उसने बहुत सारे जीवन में दुख भी देख सकता था। दुख, है ना। अपन एक हफ्ते में देख रहे हैं, कभी बीमार थे, कभी अच्छे हैं, कभी काम गया, कभी काम नहीं आया, कभी बीमार रहे, कभी दुनिया भर के अपनी छोटी छोटी उम्र में, है ना। आपके पास में दुनिया, है ना, एक पिक्चर का गाना है, अमृत सुना है? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम
कितना कम है। तो यहाँ अगर मैं पूछने जाऊँ आपको क्या गम है तो आप आपके गम बता देंगे, बोला आपको मालूम है क्या इतना प्रॉब्लम है, इतना ये है। इधर कोई भी ना बिना गम का नहीं, आपने गम भी देखा, आपने खुशी भी देखा, आपने ज़िंदगी का, है ना। तो अब इतनी कम उम्र में अपन से कोई बात करने के लिए आएगा तो आप उसको बोले अरे तुमको क्या मालूम है, पता है आज से 25 साल पहले ऐसे हुआ था, आज से 25 साल पहले ऐसी तूफान आए थे, है ना। 2005 का, है ना, जुलाई 26 जुलाई जब भी आती है तो अपने को एक याद आता है, हाँ वो जुलाई में सीमा किधर बह बू के बच के वापस आई थी सीमा, है ना, मतलब सॉरी, हाँ बह के नहीं, मतलब बच के आई थी 3 दिन के बाद में हम चल के आए थे। तो जब कभी भी तूफान या बारिश की बात होती है तो आपको और हमको वो दिन याद आता है। भाई को तो बहुत ज़्यादा याद हो, बोला पता है इतना साकिनाका में पानी इतना डूब गया, बराबर है ना, इनका बहुत सारा। तो हर एक के पास एक एक्सपीरियंस है। अब मैंने तो ये भी देखा है कि हज़ारों लोग पूरा हाईवे पे ऐसे पैदल चल रहे थे, मैं भी उनमें से एक था, है ना। तो वो मंजर मेरे को आज भी आते हैं। तो अब कभी छोटा मोटा बारिश होते ये होता है, बोला अरे क्या मैं तुमको मालूम नहीं मैंने कितना, तो आपको और मुझे हमारा एक्सपीरियंस है। फिर जैसे अगर कोई हमारा बीमार पड़ता है तो आपको और मुझे मालूम है कि हमने बड़ी बड़ी बीमारियां देखी, कोई बीमारी से चला भी जाता है और कोई बीमारी से बच के भी आता है, तो हमारे पास में अनुभव हो जाता है। ये अनुभव जो है ना, अब्राहम 99 साल का है, उसके पास बहुत अनुभव है। अक्सर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, आपको अनुभव होते चला जाता है, फिर आप आपके बच्चों को वो सिखाते हैं। मैं हमेशा गौरव को बोलता अबे तेरी उम्र में था तो मेरे पिताजी नहीं थे, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं ऐसा करता था, दुनिया भर की चीज़ें उसको बोलते रहता हूँ, बार बार बोलते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा क्या है, अनुभव है बहुत सारा ना। मैंने ये बहुत सारे बुरे दिन देखे, बहुत सारे अच्छे। आप भी आपके बच्चों को हमेशा नसीहत देते रहेंगे, बोला अरे तू तो एकदम कुछ भी नहीं है, मेरे समय में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर का। वैसे 99 साल के आदमी को परमेश्वर आके कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब सोचिए उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। वो तो ऐसा हो गया है, कोई पिक्चरों में डालोगे ना, बोला ऊपर वाला भी आपसे 2-4 दिन ही बड़ा होगा है ना, ऐसा हो सकता है। वो बोल सकते हैं क्या प्रभु 1 सदी से आपने मेरे को रखा, 25 साल पहले आपने मुझे बोला था तेरे को औलाद दूंगा, आज 24 साल हो गए, मैं 99 साल का हूँ। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझसे एक नई जाति बनाऊंगा, वंश बनाऊंगा, और आज कितने साल हो गए, 24 साल के बाद वापस प्रभु उसको आके बोला मेरी उपस्थिति में चल। तो वो भड़क भी सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, आप और मैं गुस्सा हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर आपके साथ किसी ने मजाक किया तो आप गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ प्रभु ने उसके साथ में कुछ बोला मैं तुझे औलाद दूंगा, अभी 24 साल हो गए। वो बोल सकता था अरे क्या प्रभु आप तो मजाक कर रहे हैं, मैं बस हो गया, मुझे अब मजाक पसंद नहीं, अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है, मुझे मजाक पसंद नहीं, अब तो मेरे को अब मुझे चैन से मरने दो, छोड़ो, जाने दो, अपने को मगजमारी नहीं चाहिए, मचमच नहीं चाहिए, आप कब औलाद देंगे, कब वो होगी, ये हो गया वो होगा, जाने जो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। हो सकता है उसका ये अनुभव रहा हो, ये शायद वो ये बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर उसे कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो एक व्यक्ति जो अनुभव से इतनी सारी चीज़ें उसने देखा, अपने पिता के घराने को देखा, अपनी माता के घराने को देखा, अपने वहाँ से निकल के आया, अपने भतीजे को बदलते देखा, अपने दूसरा एक बच्चा होते देखा, बहुत सारी उसने चीज़ें देखा है। और उसके बाद भी परमेश्वर आपको और मुझे उसको कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल। आपको और मुझे भी परमेश्वर आज यही कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर अपनी कुछ पहचान भी बता रहा है। मालूम वो क्या पहचान बता रहा है? पहली बात लिखी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आप सोचते हैं ना कि कई बार आपकी बीमारी सर्वशक्तिमान है, या आपका काम जहाँ पर आप काम करें आपका बॉस सर्वशक्तिमान है, या आपका पति या आपकी पत्नी सर्वशक्तिमान है, उसके इशारे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में आपने जिसको भी देखा और जिससे भी आप डरे और जिससे भी आप घबराते और जिसका नाम सुनते आपकी रूह कांप जाती, उन सबसे बड़ा परमेश्वर। और वो परमेश्वर अब्राहम को आके कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर जब अपनी पहचान बताता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें करके दिखा सकता है, और वो आके उसे कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और क्या कर, सिद्ध होता जा, है ना। अब्राहम को बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारी चीज़ें उसने देखा है, बहुत सारे अनुभव। आपके और मेरे पास में भी बहुत अनुभव हो सकते हैं।
बहुत सारे ना अपन देखते ही जाते हैं, बीमारी, बारिश, ये वो, बाढ़, है ना, बहुत सारे अनुभव हमको होते चले जाते हैं और ये अनुभव हमको क्या करते हैं, सिखाते हैं, मजबूत बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर के आगे ये सारे अनुभव क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब्राहम को कितना सारा अनुभव है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से आगे कह रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर जो वादा करता है वो कभी भूलता नहीं है। परमेश्वर ने 24 साल पहले, जब वो 75 साल का था, उस समय उसको वादा किया कि अपने पिता के देश को, इस देश को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। वो आज 25 साल हो गए, वापस से परमेश्वर उसके पास में आया और उसे वापस से वही वाचा। इसके आगे जब आप वचन पढ़ते ना, उसके आगे भी वापस वही वाचा है। कई बार अपन सोचते ना, अरे क्या है परमेश्वर, 24 साल 25 साल पहले आपने कुछ बोला, फिर उसके बाद में अभी तक पूरा नहीं हुआ, फिर वापस मुझे वही सारी चीज़ें बोले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अगर कुछ वादा किया है ना, वो वादे को वो कभी नहीं भूलता, वो बराबर उस वादे को पूरा करता है ना। हम जब देखते हैं कि हमारी लाइफ में अप एंड डाउन होते जाते हैं, मैं कई बार फेल हुआ, कई बार तकलीफ़ों से गुजरा, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। परमेश्वर मुझे उठाते चला जा रहा है, उठाते चला जा रहा है, और वही परमेश्वर आपको भी क्या करता है, उठाते हुए चला जाता है। परमेश्वर अपने वादों को बिल्कुल भी नहीं वो करता। तो एक वचन हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 10:6, वो ऐसा कहता है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। परमेश्वर के समान कोई भी नहीं। आपको इतने सारे वचन मिलेंगे जहाँ पर ये दिखाई देता है, जहाँ पर ये सुनाया जाता है कि परमेश्वर पराक्रमी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर आंधियों को क्या करता है, थमा देता है। और हमने वचनों में भी पढ़ा है, परमेश्वर के समान कोई भी पराक्रमी और कोई भी सामर्थी नहीं है, वही सबसे बड़ा है ना। जब अपन सर्वशक्तिमान की बात करें, सर्वशक्तिमान मतलब क्या, तो सर्वशक्तिमान मतलब, इसको अगर आप ऐसे इसका ये निकालेंगे, व्याख्या करेंगे, तो उसका मतलब है कि वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो सब कुछ कर सकता है, जैसे लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया, मुर्दा, हम गाना गा रहे थे, मुर्दा लाजर को उसने जिंदा कर दिया, है ना, बीमार यायर की बेटी जो मर चुकी थी उसको उसने जिंदा कर दिया। सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, तो क्या मेरे और आपके जीवन की तकलीफ या मेरे और आपके जीवन के डर को वो ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है। सर्वशक्तिमान वचन कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जाए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अभी हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय और वचन 1 और 2। उत्पत्ति 20 वचन 1 और 2 मिला किसी को? हाँ, पढ़िए। फिर अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारे के विषय में कहा, वो मेरी बहन है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने बेचकर सारा को बुलवा लिया। बस है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही है कि अब जिस देश में अब्राहम रह रहा था वहाँ सूखा पड़ गया, तो अब्राहम वहाँ से निकल के एक दूसरे देश में गया, ठीक है। अब यहाँ पर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। फिर क्या हुआ कि इब्राहिम, है ना, इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। और सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। तो अब्राहम जो है कितने साल का है? 99, मतलब 100 साल। और सारा कितने साल की है? 90 साल की है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या कारण है कि एक राजा का दिल 90 साल की बूढ़ी औरत पे आ गया? इसके पहले वो खुद ही बोल रही बूढ़ी औरत हो गई। वो जब परमेश्वर ने उनको वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का बच्चा दूंगा,
और जब परमेश्वर ने उसको वादा किया तो उसकी जो जवानी है ना वो फिर से उसके बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको वो कर दिया। इसी कारण से है ना, जो परमेश्वर बोल सकते हैं ना मुर्दों में जान डाल सकता है ना। लिखा है इब्रानियों में कि सारा की मरी सी हुई देह को परमेश्वर ने क्या कर दिया, आशीष कर दिया। यहाँ पर ये बहुत बूढ़ी हो गई 90 साल की, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको आशीषित किया और उसको जवान कर दिया। अब्राहम शायद 100 साल का है, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष कर दिया और वो एकदम अच्छे हो। क्या वो परमेश्वर आपकी और मेरे हालात नहीं बदल सकता? क्या वो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी को नहीं बदल सकता? इसलिए वो कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन है। आप परमेश्वर के पास में कोई भी काम, आपके और मेरे कोई भी काम ऐसे नहीं कि वो उसके लिए असंभव। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है ना। 90 साल की एक औरत को राजा क्या कर रहा है, बुलवा रहा है कि वो उसकी बहन है, मैं उससे क्या करूँगा, शादी करने के लिए। उसकी शादी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने रात को इसको दर्शन दे दिया कि नहीं वो उसकी पत्नी, और उसने उसको छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। जो आपके और मेरे लिए ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, हम कैसे करेंगे, हम कैसे बचेंगे, हम कैसे छूटेंगे, हम कैसे बाहर रहेंगे, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। वचन कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो चुका। बहुत सारे टाइम पे मैं और आप सिद्ध होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए, पवित्र बने, इंग्लिश में लिखा है बी ब्लेमलेस, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। उसका मतलब है कि पवित्र बन या सिद्ध बन। तो हम सिद्ध बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए, बेहतर होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना। कई बार आपको और मुझे सिद्ध होना है कि हाँ हमारा काम सबसे बेहतर हो, तो हम काम में बहुत फोकस लगाते हैं। कई बार हम सोचते पैसों में हम सिद्ध हों कि हमारे पास में ना भरपूर पैसा हो, तो हम बहुत मेहनत करते हैं और पैसा हम जमा करते हैं और बहुत सारी कोशिश हम करते हैं कि कैसे तो करके हम सिद्ध बने, लोगों के सामने हमारा नाम हो, लोग हमें जाने पहचाने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोच करने की ज़रूरत नहीं, आपको सेव करना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है और परमेश्वर क्या करेगा, आपको सिद्ध करेगा। वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस, परमेश्वर के साथ साथ में चलते रहो और परमेश्वर आपको क्या करेगा, सिद्ध करेगा। इसीलिए परमेश्वर उसके पास में आके उसे कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आज अगर कोई आपसे मुझसे पूछे कि आप किसकी राहों पर चल रहे हैं या आप कौन सी चीज़ को कर रहे हैं, कौन सी बात आपके मन में है कि मैं कैसे सिद्ध हो जाऊँ, मैं कैसे दिखाऊँ। बहुत समय पहले मेरे मन में भी ऐसा बहुत रहता था कि अरे कुछ तो करना, ऐसा लगना चाहिए कि अरे हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना, मैंने कुछ पा लिया, मैंने कुछ कर लिया। और हमेशा ये ऐसा होता है। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या करता है, सिद्ध करता है। मुझे सिर्फ क्या करना है, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलना है। जैसा वो चाहता है वैसा मैं करूँगा, तो अपने आप परमेश्वर मुझे क्या करेगा, सिद्ध करेगा। आप सोच लीजिए 100 साल का ये हो गया, एकदम बूढ़ा हो गया, सब कुछ एकदम बहुत उम्र हो गई, लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर ने इसको वापस से जवानी दे दिया, वापस से इसको बोल सकते हैं ना शरीर स्ट्रांग कर दिया, उसकी पत्नी को वापस से जवान कर दिया, सब कुछ बदल दिया। कैसे? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर उसको वापस से ये करा। आज अगर आपको बहुत बीमार लग रहा है, अगर आज आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि अरे हम हारे हुए हैं, हम थके हुए हैं, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसकी उपस्थिति में। अब उपस्थिति में चलने को कैसे अपन वो कर सकते हैं? आप तो वैसे भी बोल सकते हैं कि हाँ हम तो सुबह उठते ही यीशु का नाम लेते हैं, शाम को सोते समय यीशु का नाम लेते हैं, अपन तो है ना, बच्चों को भी हम यीशु का नाम सिखाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं और कुछ बातें उस पर ऐड करना चाहूँगा कि आप वो करेंगे तो सब कुछ आपके आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। तो पहला चीज़ है कि हर दिन की शुरुआत और पूरा दिन परमेश्वर के साथ में ही रहें। आपको ये कोशिश करना है कि आपका पहला थॉट और आखिरी थॉट और पूरे दिन का जो मेन थॉट है वो परमेश्वर होना चाहिए। बहुत सारे टाइम पे ना कई बार ऐसा होता है कि हम काम से परेशान हो जाते हैं और पूरा चिड़चिड़ हो जाते हैं, या घर से कुछ परेशान हो जाते हैं, या कोई बीमार हो जाता है, या कुछ भी होता है, तो हमारे दिमाग में क्या चलते रहता है, वही चलते रहते हैं, क्या ये ठीक होगा, नहीं होगा, ये होगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है कि नहीं,
परमेश्वर, तूने कहा है तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है और तू सब कुछ कर सकता है, तू मेरे हालात को भी चाहे काम पे भी कितनी भी कठिन हालात क्यों ना, परमेश्वर काम पर भी उन सारे हालातों को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो हर दिन की शुरुआत और पूरा समय परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। दूसरा कि समझना है कि क्या ज़रूरी है या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपको क्या लगता है आपके काम से आपका घर चलता है? नहीं, यहोवा के आशीष से आपका घर चलता है। काम तो परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम पाप ना करें, बिजी रहें, पर काम से और उससे पैसे से नहीं चलता। वो अविश्वासियों के लिए वो तिकड़म है कि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। विश्वासियों के लिए परमेश्वर खिलाता है, परमेश्वर करता है। बस आपको वो ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, काम या परमेश्वर। परमेश्वर के सामने चलते रहो, परमेश्वर सारी चीज़ें बेहतर करता है। तीसरी बात कि अपने आत्मिक सीमा तय करना है कि ये मेरी आत्मिक सीमा है, इसके आगे या इसके पीछे मैं नहीं जा। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी आत्मिक बाउंड्रीज या बोल सकते हैं ना हदों को नहीं वो करते हैं और उस पर कोई भी घुसता है। मैं बोला ना कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी बाउंड्री नहीं है तो शत्रु आके अंदर आएगा और वो घात करेगा। आपको आपकी आत्मिक बाउंड्रीज बनाना है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं। कई बार ऐसा होता है जिन आस पड़ोस में हम रहते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता। कई बार काम के प्रेशर के कारण हमको बहुत सारी अलग अलग तरीके की आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा दुनिया भर की करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, उनकी सीमाएँ रखना पड़ेगा। भाई ये मेरे काम का नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी आराधना करूं, उसे छोड़कर वो नहीं करूं। फिर वचन को पढ़ना है और मनन करना है। आप में से कितने लोग रोज वचन पढ़ते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं? जरूरी है वचन को पढ़ना और उसके ऊपर मनन करना, तो ही आप और मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की आशीष पा सकते हैं। और हमेशा याद रखना है कि मैं और आप मसीह के राजदूत हैं। आप और मैं ऐसे साधारण नहीं, आपको और मुझे मसीह। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनके गांव का एक लड़का है विकास, तो वो कभी कभी ऐसा व्हाट्सएप पे वो करता है, तो उसका व्हाट्सएप पे भी ऐसे ही बातचीत वगैरह करता है। नया नया सीमा बहन ने वचन सुनाए हैं, वो नया नया आ रहे हैं, लेकिन उसके मन में इच्छा है कि वो परमेश्वर के लिए काम करें। मुझे मालूम नहीं कैसे उसके मन में आ गया, लेकिन उसके मन में इच्छा है कि वो परमेश्वर के लिए काम करें। तो एक नया विश्वासी अपने आप को परमेश्वर का राजदूत समझ रहा है कि मैं परमेश्वर का राजदूत का क्या काम रहता है, जहाँ पर भी वो जाता है उसके देश का वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है कि वो इस देश का है ना। हमारे इंडियन एम्बेसडर होते हैं, है ना, जो बाहर के देशों में रहते हैं, अलग अलग देशों में, और वो प्रेजेंट करते हैं अपने देश को, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ चलता है इंडिया ऐसे ये, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट। वैसे ही आप और मैं मसीह के राजदूत, और हमें हमेशा मसीह को हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यों से क्या करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। तो ही हम बता पाएंगे कि हम मसीह के असली बच्चे हैं या असली भक्त हैं। तो इस तरीके से आप और मैं चल सकते हैं और सिद्ध होते सकते हैं, है ना। वचन बताता है पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं और आप, हमें पवित्रता का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और मैं पूरे दुनिया में ये करते रहें और हम खुद ही पवित्र ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। एक ऐसा है कि मेरे पास 4 जोड़ी बहुत अच्छे जूते और वुडलैंड कंपनी के 4 हैं, और एक 3000 के आसपास में है। और एक जो मैंने लिया वो 2016 में लिया पहला। 2016 से अभी कितना हो गया, 2024, कितने साल हो गए, 8 साल, अभी भी वैसे ही है। फिर उसके बाद 18 में लिया, फिर 19 में लिया, मतलब सब मेरे पास 2019 के ही है, लेकिन अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब उनको मैं पहनता हूँ तो मेरी हाइट 2 इंच बढ़ जाती है, ठीक है, और फील राजा जैसे आता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, मज़ा आता है पहनने में। अरे लगता है सॉलिड। पहाड़ पे अपन चढ़ सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों पे कूद सकते हैं, जंप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत ये बेहतर और बहुत एकदम ये है। अब सोच लीजिए कि उसके अंदर में 2 छोटे कंकड़ आ जाए, कैसा रहेगा? क्या मैं चल पाऊँगा? मैं चल भी नहीं पाऊँगा।
अरे मैं तो बड़े बड़े उसकी सोल, उनका सोल का ही सबसे ये है। कोई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उसके अंदर सुतली बम डाल दिया और उसको फोड़ दिया तो ऊपर का चिथड़ा उड़ गया, लेकिन सोल बिल्कुल भी कुछ नहीं। सोल बहुत स्ट्रांग है, पत्थरों पे रखते, मतलब आप पूरा कितने साल से मैं घस घस के थक गया, लेकिन वो टूटते नहीं, ख़राब ही नहीं होते। 8-8 साल हो गए, उनका बहुत मजबूती है। कहीं पर भी आप चल सकते हैं और कैसे भी आप पहन सकते हैं, रफ़ एंड टफ, बारिश में भिगा दो, कुछ भी कर दो और वो ख़राब नहीं होते, तो एकदम मजबूत है। लेकिन अगर 2 छोटे कंकड़ उसके अंदर आ गए तो क्या मैं अच्छे से चल सकता हूँ? क्या मैं अच्छे से दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंदर क्या करते रहेंगे, मुझे छुपते रहेंगे। बाहर कितने भी बड़े पत्थरों में उसको मार के चढ़ा सकता हूँ, लेकिन अंदर वो क्या होते रहेंगे, छुपते रहेंगे। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में आप बाहर कितना भी कुछ अच्छा देखो, लेकिन अंदर अगर कुछ रह गया कि कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसी बातें जो अंदर रहेगी और उनको बाहर नहीं निकाला गया कि नहीं प्रभु मुझे मुझे आज़ाद करो, इस गंदगी से, इससे मैं पवित्र होना चाहता हूँ, अगर हम वो नहीं निकालेंगे तो आपका और मेरा आत्मिक जीवन हमेशा कॉम्प्लिकेशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ छुपते हुए चला जा रहा है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कुछ भी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि ये बातें प्रभु मेरे जीवन से निकाल, मुझे बेहतर कर, मैं तेरी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, सिद्ध होना चाहता हूँ, उन बातों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कुछ ऐसी बात है जो आपको अंदर है, जो सिर्फ आपको चुभती है, वो बातें परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा कि प्रभु ये बातें हैं, मुझे निकाल दो, और परमेश्वर क्या करेगा, उनसे निकाल देगा। अब्राहम, जैसे सीमा ने पिछले दिनों बताया था कि उसने झूठ भी बोला है ना, डर गया, झूठ बोला। और यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी है ना 20 में वो कह रहे हैं कि मेरी बहन है, जबकि वो उसकी पत्नी। झूठ भी बोला, डरा भी, लेकिन परमेश्वर के सामने वो बना रहा। जब हम परमेश्वर के सामने बने रहते, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते, परमेश्वर हमारे जीवन से उन सारे जो चुभने वाले पत्थर उनको निकालता है, बेहतर करता है, और हमसे जो वाचा करता है उसे वो क्या करता है, पूरा का पूरा करता है। तो यहाँ पे 3 बातें हमें समझना है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। आप और मैं, आपके मेरे छोटे मोटी समस्याएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो ऐसे चुटकियों में मुर्दों को क्या करता है, खड़ा करता है, बीमारों को चंगा करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है। दूसरा कि हमें उसकी उपस्थिति में चलना है, उसके सम्मुख चलना है कि जैसा वो चाहता है हमको वैसा करना है। और तीसरा, हमको सिद्ध बनने के लिए ज़रूरत नहीं है दुनिया भर की मेहनत करने। सिद्ध बनने के लिए ज़रूरत है अपने आप को पवित्र करना और परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाने की, प्रभु मैं यहाँ पर, मेरी ये तकलीफ है, आप मेरे लिए सब कुछ करो। अपने आप मेरी और आपकी ज़िंदगी बदलते चली जाएगी। परमेश्वर हमारे जीवन में बेहतर करेगा। आइए हम खड़े हो जाएं।